हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10 का जो मैथमेटिक्स है, मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स है, उसमें जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, वो चैप्टर्स के बारे में आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। वो आप चैप्टर को इजीली किस तरह से लर्न कर सकते हो, किस तरह से उसके एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है व्हाट इज़ रियल नंबर्स। तो आप अपने पिछले स्टैंडर्ड्स यानी स्टैंडर्ड 9, 8 में रियल नंबर्स यानी व्हाट इज़ नंबर्स और रियल नंबर्स कितने टाइप के आते हैं वो सब आप पढ़ चुके हो, लेकिन हम यहाँ पे उसको रिवाइज करेंगे। तो पहला है व्हाट इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर इज एनी नंबर्स दैट कैन बी फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड में जो भी नंबर हमारा फाउंड होता है उसको कहते हैं रियल नंबर। तो जो रियल वर्ल्ड है उस पे से वर्ड यानी जो रियल वर्ड है, तो वो वर्ड से यहाँ पे नंबर को दिया है रियल नंबर। यानी जो रियल नंबर नेम आया है वो कहाँ से आया है? रियल वर्ल्ड में से। यानी रियल वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स है उसको कहते हैं रियल नंबर्स। तो एनी नंबर डेट कैन थिंक ऑफ एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी के जो भी नंबर्स है वो सभी नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर्स है। बराबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो मैं आपको अब बाद में बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे रियल नंबर्स की। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि 3, 0, 1.5, 3/2 या √5, ये सभी नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर्स के एग्जाम्पल्स है। तो विच नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स, की कौन से नंबर रियल नंबर्स में आते हैं। तो पहला आता है नेचुरल नंबर्स, जिसको हम एन सिंबल से इंडिकेट कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करेगा ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, यानी जो नंबर हम काउंट कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ओनली पॉजिटिव, यानी इसमें जीरो भी इंक्लूडेड नहीं है। यानी कौन से नंबर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट टाइम्स। दूसरा है वॉल नंबर्स, यानी जिसको हम W से इंडिकेट कर सकते हैं। तो उसमें नेचुरल नंबर्स तो आ जाएंगे जो ऊपर वाले थे, अलोंग विद द जीरो। इसमें क्या आएगा? एक जीरो भी आ जाएगा। यानी W में क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4 डैश, ये नंबर्स को वॉल नंबर्स कहेंगे। फिर इंटीजर नंबर्स में क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और जीरो भी आएगा। यानी नेचुरल नंबर्स में ओनली पॉजिटिव आते हैं, जीरो नहीं आता। वॉल नंबर्स में पॉजिटिव आते हैं लेकिन इंक्लूडिंग विथ जीरो भी आता है। लेकिन इंटीजर नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो नंबर्स, जीरो भी आएगा। यानी माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव, यानी माइनस इन्फिनेटिव फिर से लेके जीरो तक आओगे, फिर जीरो से लेके 1, 2, 3, फिर कहाँ तक जाओगे? इन्फिनेटिव। यानी जो पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है, जीरो है, वो सभी इंटीजर नंबर्स में आएंगे, जिसका सिंबल है Z। यानी ये सेट रिप्रेजेंटेशन है, तो अलग अलग सिंबल आप सेट के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद आएगा रेशनल नंबर, जिसको हम Q से इंडिकेट करेंगे। बराबर। तो रेशनल नंबर में हम कौन सा नंबर यूज कर सकते हैं? फ्रैक्शन नंबर, P/Q। तो जहाँ P और Q दोनों इंटीजर नंबर्स होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q में कौन से नंबर आ सकते हैं? नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। बराबर। तो -3, 0, -6.6, 5/6, ये सभी नंबर्स इंक्लूडेड है किसमें? रेशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर्स यानी Q बार। इरेशनल नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में से। तो उसमें कौन से नंबर्स आएंगे? बराबर। जैसे कि -√2 या -√6। जो स्क्वायर रूट है, लेकिन कौन से नंबर का होगा? ओनली पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हो, या क्यूब रूट। बराबर, इसमें इंक्लूडेड है। अगर नेगेटिव नंबर से उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ लिखा है -√6, तो ये नंबर यानी स्क्वायर रूट तो +6 का ही है, लेकिन वो नंबर माइनस में है। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट ऑफ -6, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -6 वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है फिर। तो यहाँ पे ओनली कैसे नंबर स्क्वायर रूट में होंगे या क्यूब रूट में होंगे? ओनली पॉजिटिव नंबर्स। बराबर, समझ में आया? जिसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। अब उसमें पहला टॉपिक है
यूक्लाइड्स डिवीजन लीमा, यानी यूक्लाइड डिवीजन फॉर्मूला भी कह सकते हो, या उसको रूल्स भी कह सकते हो, या एल्गोरिथम भी कह सकते हो। तो कंसीडर द सिंपल डिवीजन, जो यूक्लाइड्स का जो डिवीजन फॉर्मूला है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। या अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो अभी तक करते आए हैं डिवीजन, उसमें से ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो इक्वेशन है यूक्लाइड डिवीजन का वो किस तरह से जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके आपको बताऊंगा कि एक सिंपल डिवीजन ले लेते हैं दो नंबर्स का, जैसे कि ए की वैल्यू मैंने ले ली है 10 और बी की वैल्यू ले ली है 3, बराबर, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब उसका सिंपल हम डिवीजन जैसे स्कूल में करते हैं, बराबर, निचली स्टैंडर्ड्स में यानी प्राइमरी सेक्शन में कर चुके हैं, बराबर। जैसे कि 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 are 9, तो 10 माइनस 9 यानी आंसर आएगा 1। तो ये हमारा पहला नंबर था 10 ए में, ये दूसरा नंबर था बी 3। अब ये जो ऊपर आया है वो उसको कहेंगे क्वोशिएंट, बराबर, और जो नीचे बचा है उसको कहेंगे रिमाइंडर, बराबर। तो यार ए की वैल्यू हमने 10 ली थी और बी की वैल्यू ली थी 3। तो क्वेश्चन हमें क्या मिला, q इज इक्वल टू 3 और रिमाइंडर क्या मिला, r इज इक्वल टू 10, बराबर। तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते कि जो 10 नंबर से हमारा वो किस तरह से बना हुआ है। तो जो हमारा नंबर से रहा, बराबर, बी क्या था हमारा 3, जिससे हमने डिवाइड किया था यानी डिवीजर, ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है। तो 10 हमारा नंबर किस तरह से जनरेट हुआ है, तो जो 3 है हमारा डिवीजर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे किससे, q से, q यानी क्वेश्चन से, और प्लस करेंगे क्या जो बचा हुआ है रिमाइंडर, बराबर। तो रिमाइंडर हम प्लस करेंगे। तो यूक्लिडियन जो डिवीजन फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूला से ही बना हुआ है। जो 10 यानी कौन, a, ये 3 यानी कौन, b, और ये 3 हमारे क्या मिला था, क्वेश्चन मिला था यानी q, और जो बचा था रिमाइंडर वो r। तो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट डिवीजन फॉर्मूला a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ r की वैल्यू किसके बीच में मिलेगी आपको, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, यानी r की वैल्यू 0 भी हो सकती है क्योंकि रिमाइंडर 0 भी आ सकता है अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो, और किसके लेस देन हो सकती है, b से लेस देन हो सकती है, b नहीं हो सकती। अंडरस्टूड। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब थियरम, पहली 1.1 थियरम बात करेंगे यूक्लाइड डिवीजन लीमा, जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था यूक्लाइड डिवीजन का, तो उसको एक्सप्लेन किया है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कि दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, कि दो दूसरे यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर मिलेंगे जो फॉर्मूला सेटिस्फाई करेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का, जहाँ आर की वैल्यू 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी में होगी। तो यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है जिससे आप क्या फाइंड कर सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी उसको कहेंगे HCF, बराबर। और अगर आप GACB सिलेबस देखते हो तो उसमें HCF नहीं होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जगह नाम दिया है GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF सेम है GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जैसा, बराबर। तो आप जो दो नंबर में से, दो पॉजिटिव इंटीजर में से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड कर सकते हो जिसको हम GCD भी कह सकते हैं, बराबर। तो HCF इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी GCD, ओके। तो जो यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज करेंगे किससे, किसके लिए, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए, या GCD भी कह सकते हो, किसमें दो इंटीजर नंबर C और D से में से, जहाँ आप C की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए D से। तो जो पहला स्टेप है कि हम यूक्लाइड डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे C और D पे, और क्या फाइंड करेंगे, क्वेश्चन यानी Q और रिमाइंडर यानी R फाइंड करेंगे जो ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस R, जहाँ R की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 0 और D के बीच में। अब R यानी रिमाइंडर अगर आपका 0 आया है तो जो डिवीजर होगा हमारा जो D, क्योंकि हमने C को D से डिवाइड किया है तो D डिवीजर है, वो हमारा HCF बन जाएगा। लेकिन अगर R 0 नहीं है यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो हम वापस वही यूक्लाइड डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे किस पे, अब
डी और आर पे, यानी डी यानी हमारा जो डिवीजर है उस पे, और आर यानी हमारा जो रिमाइंडर है उस पे। ये प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है आपका, तो जो डिवीजर होगा वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस तरह से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो चलो हम एक एग्जाम्पल करके बताते हैं। पहले हम एग्जाम्पल करने के पहले आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, यानी जो अपने एल्गोरिथम यानी स्टेप लिखे है उसको किस तरह से आप याद रख सकते हो। जैसे कि एचसीएफ मुझे सी डी का फाइंड करना है, तो कंडीशन क्या थी कि सी ग्रेटर देन डी होना चाहिए, लेकिन अगर सी लेस देन डी हो तो हमें उल्टा कर देना है, एचसीएफ किसका फाइंड करना है, डीसी का। यानी पहले सी डिविडेंड था और डी डिवीजर था। अब क्या हो जाएगा, डी डिविडेंड हो जाएगा और सी आपका डिवीजर हो जाएगा, बराबर, क्योंकि सी लेस देन है डी से। जो बड़ी वैल्यू है वो आगे होनी चाहिए, उसको आप डिवाइड करोगे किससे, छोटी वैल्यू से। अगर रिमाइंडर अगर आपका 0 आ रहा है, सी और डी को आप डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो उस डी आपका क्या मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आपको एचसीएफ वापस फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है आप, डी यानी डिवीजर और आर यानी रिमाइंडर का। समझ में आ गया। तो आप ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो इजीली। तो आपको पूरा स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ आर क्या होगा, रिमाइंडर होगा जो डिवीजन ऑफ ए एंड बी यानी सी एंड डी का। ओके, अब एग्जाम्पल पर करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू इंटीजर नंबर्स 455 एंड 22। तो जो यहाँ पे 455 ग्रेटर थे, पहले चेक करना है कि पहला जो नंबर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए दूसरे नंबर से। अगर नहीं हो रहा है तो आप स्विच कर सकते हो। तो पहला नंबर 455 वो ग्रेटर देन है 42 से, तो हमें 455 को डिवाइड करना है 42 से। तो अगर 455 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा हमारा 10 और रिमाइंडर मिलेगा 35। तो अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 32 करेंगे तो 455 मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमारा 35, बराबर, ये रिमाइंडर मिला 35, वो 0 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस हम डिवाइड करेंगे 42 को, यानी जो डिवीजर था हमारा 42 था। अब 42 को 35 यानी रिमाइंडर के साथ डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा q इज इक्वल टू 1, लेकिन रिमाइंडर अभी क्या मिल रहा है 7। तो वापस हम यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर मिला वो 7 है, वो भी 0 नहीं है। तो हम वापस अब डिवाइड करेंगे किससे, तो आगे वाले स्टेप में डिवीजर क्या था 35 था, ये वाले स्टेप में सेकंड। अब हमारा रिमाइंडर मिला 7, तो 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा हमें 5 और रिमाइंडर मिलेगा 0। तो देखो यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है, बराबर। तो रिमाइंडर अगर 0 मिल गया है तो जो डिवीजर होगा 7 वो हमारा एचसीएफ होगा। यानी 455 और 42 का एचसीएफ निकालोगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, बराबर, समझ में आ गया। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप याद नहीं रखना है, इस तरह से नहीं करना है, तो आप जैसे मैथ्स में करते हो उसी तरह से मैथ्स में पूरा प्रैक्टिकली कर सकते हो, बराबर। जो पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे 455 42 का, यानी 455 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 42 10 जा 420, यानी रिमाइंडर आएगा 35। अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो 455 का वैल्यू किस तरह से मिली है, 42 इंटू 10 यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे प्लस 32। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 35 है, वो 0 नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम किसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, 42, ये 42 और 35 का, ये रिमाइंडर मिला उसका। तो 42 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 1 जा 35, यानी 7 रिमाइंडर आया। तो ये यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला इस तरह से बनेगा उसका, बराबर। ये 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आया 7 है, वो भी 0 नहीं है। तो वापस हम डिवाइड फाइंड करेंगे एचसीएफ। अब किसका फाइंड करेंगे, 35 और 7 का। तो 35 और 7 का करेंगे तो 35 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 5 जा 35। अब रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया।
तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा HCF क्या मिला, जो डिवीज़न है वो 7। तो इस तरह से आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके भी इजीली फाइंड कर सकते हो। समझ में आ गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द HCF ऑफ द टू नंबर्स 4052 एंड 12576। ये दो नंबर में से HCF फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है पहले लिखेंगे। तो HCF फाइंड करेंगे 12576 और 4052 के बीच में। तो 12576 को 4052 से डिवाइड करेंगे तो 4052 3 जा 12156, तो रिमाइंडर आएगा 420। तो 420 0 नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4052 और 420 उसमें से HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो 4052 को डिवाइड करेंगे 420 से, तो 429 जा 3780 और रिमाइंडर आएगा 272। तो अभी जो रिमाइंडर है वो भी 0 नहीं है, तो अभी हम वापस क्या करेंगे, 420 और 272 में से रिमाइंडर HCF फाइंड करेंगे। तो 420 और 272 में से HCF फाइंड करेंगे। तो 420 डिवाइडेड बाय 272, तो 272 1 जा 272 यानी 148 आपका रिमाइंडर आएगा। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। तो अब हम वापस HCF फाइंड करेंगे किसके बीच में से, 272 और 148 के बीच में से। अब हम HCF फाइंड करेंगे किसके बीच में, 272 और 148 के बीच में। तो 272 को 148 से डिवाइड करेंगे तो 148 1 जा 148, तो रिमाइंडर आएगा 124। तो अभी देखो रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे 148 और 124 के बीच में। तो 148 को डिवाइड करेंगे 124 से, तो 124 1 जा 124, रिमाइंडर आएगा 24। तो अभी भी रिमाइंडर 24 है, यानी 0 नहीं है। तो वापस हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 124 को 24 के साथ। तो HCF फाइंड करेंगे 124 और 24 के बीच में। तो 124 डिवाइडेड बाय 24, 24 5 जा 120, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, वापस 24 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 24 को 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो 4 6 जा 24। अब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो अभी जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जो डिविजर था 4, वो आपका क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। किसके बीच में, ये दो नंबर 4052 और 12576 का HCF क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप HCF फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स बाय द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, के यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम नंबर की प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। तो जो फॉर एग्जांपल, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है क्या फॉर्म, कौन से फॉर्म में होंगे, 2q फॉर्म में होंगे। और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर्स होंगे वो 2q + 1 के फॉर्म में होंगे, जहाँ पे q क्या होगा, सम इंटीजर होगा। तो हमें शो करना है, यानी प्रूव करना है कि जितने भी इवन नंबर्स होंगे, पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन से फॉर्म में होंगे, 2q, और ऑड नंबर होंगे तो 2q + 1 के फॉर्म में होंगे। तो उसको प्रूव करने के लिए हम अज्यूम करते हैं जो जितने भी इवन इंटीजर नंबर्स होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। जैसे कि 2 4 6 8, आप उसको डिवाइड करोगे 2 से, तो रिमाइंडर उसका क्या आएगा, 0 आएगा, यानी डिविजिबल बाय 2 होंगे। और ऑड नंबर होंगे वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे। तो इफ़ वी डिवाइड, अगर आप पॉजिटिव इवन नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हो, तो आपके पास रिमाइंडर का तो 0 आ सकता है, का तो 1 आ सकता है। तो अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, बराबर, अगर आप इवन नंबर से, पॉजिटिव इवन नंबर से उसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 0। लेकिन अगर आप पॉजिटिव ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, बराबर। तो इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर मिलेगा, और ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और बी हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि हम डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है। ए कोई भी नंबर हो लेकिन बी हम ले लेते हैं 2, तो अप्लाई करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम
तो A इज इक्वल टू यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो B हमारा 2 है, 2Q प्लस आर मिलेगा। अब अगर A हमारा इवन होगा तो R की वैल्यू तो 0 होगी, हमने यहाँ पढ़ा है। तो 2Q प्लस 0 यानी 2Q हो जाएगा। और अगर A ओड होगा तो R की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे पढ़ा ही हमने। तो 2Q प्लस 1 तो मिल गया हमें कि इवन पॉजिटिव नंबर्स हो तो वो कौन से फॉर्म में होगा 2Q, और ऑड पॉजिटिव नंबर्स हो तो वो कौन से फॉर्म में होगा 2Q प्लस 1। अंडरस्टूड। अब हमें दूसरा प्रूफ करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 वेयर Q इज सम इंटीजर्स। बराबर, तो ये हमें प्रूफ करना है। बराबर, तो जो 4Q है तो हम नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको फॉर्म दिया है 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3, तो हम नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो जो ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि लेट A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर से और B की वैल्यू हम लेते हैं 4, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है। तो जब हम A को B से डिवाइड करते हैं बराबर, यानी A यानी कोई भी नंबर हो लेकिन B क्या है 4 है, तो हमारा पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने मिलेंगे 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है। अभी कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है 4 खुद नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड एल्गोरिथम A की वैल्यू क्या हो सकती है 4Q प्लस R यानी 0 हो सकती है, यानी 0 रखोगे रिमाइंडर तो 4Q मिलेगी, 1 रिमाइंडर रखोगे तो 4Q प्लस 1 मिलेगी, 2 रिमाइंडर रखोगे तो 4Q प्लस 2 मिलेगी, और 3 रिमाइंडर रखोगे तो 4Q प्लस 3 मिलेगी, जहाँ Q क्या है क्वोशिएंट है। तो अभी हमें क्वेश्चन में दिया है कि A हमारा क्या है नंबर कैसा है पॉजिटिव ऑड है। कैसा नंबर है ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर्स कौन से फॉर्म में हो सकते हैं, तो ये देखो 4 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से कौन से फॉर्म में हो सकते हैं 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के फॉर्म में हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो 4Q है और 4Q प्लस 2 है ये दोनों डिविजिबल बाय 2 है, यानी इवन नंबर्स है, इसलिए ऑड नंबर्स कहा है हमें तो 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के फॉर्म में ही मिल सकते हैं। समझ में आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक स्वीट सेलर है जो मिठाइयाँ बेच रहा है बराबर, हैज़ 420 काजू बर्फी, उसके पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। सी वॉन्ट टू स्टेक देम, उसको अरेंज करना है, ऐसे वे में अरेंज करना है कि सभी स्टेक, यानी वो स्टेक बना रहा है बर्फी का, तो उसमें सेम नंबर ऑफ बर्फी रखनी है। तो दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे, यानी जो ट्रे में वो रख रहा है उसमें कम जगह ऑक्यूपाई होनी चाहिए। तो व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी अ प्लेस इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस, यानी एक थप्पी में, यानी एक स्टेक में वो कितने मिठाई रखेगा, कितनी स्वीट्स रखेगा, कितनी बर्फी रखेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो जो अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी में से, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा दोनों के बीच में HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फाइंड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 420 और 130 के बीच। तो 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। ये किस तरह से आया, तो 420 को 130 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 30, तो वो यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 30 है, यानी 0 नहीं है, तो आगे बढ़ना है वापस, क्योंकि हमने HCF का फॉर्मूला में पता है कि HCF किस तरह से फाइंड करते हैं। अब हमें HCF किसके बीच में फाइंड करना है 130 और 30 के बीच में, यानी डिविज़र और रिमाइंडर के बीच में। तो ये डिविज़र था 130 और रिमाइंडर 30 आया, तो 130 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 30 4 जा 120, यानी 4 क्वोशिएंट आएगा और 10 रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह से 30 इंटू 4 प्लस 10, यानी रिमाइंडर आएगा अभी 10, यानी वो भी 0 नहीं है। तो वापस हम HCF फाइंड करेंगे किसके बीच में 30 और 10 के बीच में, यानी डिविज़र और रिमाइंडर के बीच में। तो उसका आएगा क्वोशिएंट 3 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब रिमाइंडर हमें यहाँ मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो हमारा जो डिविज़र है 10 वो हमारा HCF मिलेगा। तो HCF 420 और 130 के बीच में क्या मिला 10 मिला, यानी हम 10 बर्फीज एक स्टेक में लगा सकते हैं, यानी स्वीट सेलर कैन मेक द स्टेक ऑफ 10 फॉर बोथ बर्फीज बराबर। तो ये हमारा आंसर मिल गया। समझ में आया। तो कोई भी दो नंबर के बीच में कॉमन फाइंड करना है तो आप HCF फाइंड कर सकते हो। अब उसके एक्सरसाइज देखेंगे।
जो यूज द यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, जो 135 और 225 के बीच में एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम एचसीएफ फाइंड करेंगे 225, जो बड़ा नंबर है वो पहले लेंगे, फिर छोटा नंबर। तो 225 और 135 आप डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, 1 और रिमाइंडर मिलेगा 90, बराबर। तो हमने यूक्लाइड फॉर्मूला में लगाया है, तो रिमाइंडर हमें 90 आया, 0 नहीं है। तो हम 135 और 90 के बीच में एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो क्वेश्चन मिलेगा 1 और रिमाइंडर मिलेगा 45। आप मैथमेटिकली कर सकते हो पूरा। तो रिमाइंडर आएगा 45 जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो वापस हम फाइंड करेंगे 90 और 45 के बीच में। तो 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 2 आएगा, रिमाइंडर 0। तो अभी रिमाइंडर 0 मिल गया, तो 45 हमारा क्या होगा, डिविजर है, वो एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल उसमें 196 और 38220 के बीच में। तो पहले हम 38220 को डिवाइड करेंगे 196 से, तो क्वेश्चन हमें मिलेगा 195। ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो डायरेक्टली हमें 196 ये हमारा क्या मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा, जो डिविजर है। ओके। अब तीसरा एग्जांपल उसमें 867 और 255 के बीच में एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे 867 और 255 के बीच। तो डिवाइड करोगे नंबर को, दोनों नंबर को, तो क्वेश्चन मिलेगा 3 और रिमाइंडर मिलेगा 102, जो 0 नहीं है। तो वापस हम एचसीएफ फाइंड करेंगे अब 255 और 102 के बीच। तो डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, यानी क्वेश्चन 2 मिलेगा और 55 रिमाइंडर मिलेगा, वो 0 नहीं है, इसलिए अब रिमाइंडर वापस एचसीएफ फाइंड करेंगे 102 और 51 के बीच में। तो अब 102 को 51 से डिवाइड करेंगे तो 51 2 ज़ा 102 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो जो हमारा डिविज़र है कौन सा, 51 लास्ट डिविज़र, वो हमारा क्या मिलेगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया? अब हमें बताना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर, जो हमने आगे भी एग्जाम्पल में किया था, अभी एक्सरसाइज में भी ऐसे ही एग्जाम्पल आ रहे हैं। उसमें 4 क्यू था, यहाँ पे 6 क्यू + 1 और 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 5 ये होने चाहिए फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे 6 है, तो हमें किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर और बी इज इक्वल टू 6। तो हम ए को बी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं, 0 से लेके 5। तो यानी यूक्लाइड एल्गोरिथम के हिसाब से ए की वैल्यू क्या आ सकती है, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 2 3, 6 क्यू + 4, 6 क्यू + 5 आ सकती है, जहाँ क्यू क्या है, क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि ए हमारा कैसा है, नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड ही नंबर्स मिल सकते हैं हमारा फॉर्म में। तो 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5, 6 क्यू और 6 क्यू + 2, 6 क्यू + 4, ये सभी इवन नंबर्स है, क्योंकि ये सभी नंबर्स डिविजिबल बाय 2 हैं। तो हमारा ये फॉर्म मिल जाएगा कि ये फॉर्म में ही पॉजिटिव ऑड नंबर हो सकता है। समझ में आया? आगे जो उसे किया था वैसे ही हम एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि आर्मी कंटेनमेंट है, जिसमें 616 मेंबर्स है, इज टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड, जो आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं, बराबर। तो आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स है, 32 मेंबर्स है परेड में। तो ये 2 ग्रुप है, एक आर्मी बैंड का ग्रुप है और आर्मी कंटेनमेंट का ग्रुप है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम में सबको अरेंज करना है, बराबर। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हम ये 2 ग्रुप है, 2 नंबर्स है, उसमें से हमें क्या फाइंड करना है कि आपको सेम कॉलम्स यानी सेम नंबर ऑफ कॉलम में उसको अरेंज करना है। तो उसके बीच में आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों नंबर के बीच में, तो 616 और 32 पे है। तो 616 को 32 से डिवाइड करोगे तो 19 से डिवाइड होगा, क्वेश्चन 19 मिलेगा और रिमाइंडर 8 मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 0 नहीं है। तो अब वापस क्या करेंगे, 32 को 8 के से डिवाइड करेंगे एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, यानी क्वेश्चन 4 मिलेगा और रिमाइंडर 0।
अब यहाँ रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो जो डिविजर था हमारा 8 वो हमारा HCF मिल जाएगा, बराबर। तो हम 8 कॉलम्स में उसको मैक्सिमम 8 कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। समझ में आया? यूज द यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो स्क्वायर होता है कोई भी पॉजिटिव नंबर्स का, जो यहाँ इवन ऑड की बात नहीं है, स्क्वायर की बात है, वो कौन से फॉर्म में होने चाहिए, 9m और 9m+1 के फॉर्म में होने चाहिए। तो हम यहाँ पे, या सॉरी 9m नहीं 3m है, तो 3m और 3m+1 के फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो अब कोई a नंबर ले लेते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू लेते हैं 3। जब a को b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, 0, 1 और 2। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम a की वैल्यू क्या मिल सकती है हमें, 3q+1 और 3q+2 मिल सकती है, जहाँ q क्वोशिएंट है। अब हमें a का स्क्वायर करना है, तो समझो कि हम पहली वैल्यू लेते हैं 3q, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3q का भी स्क्वायर होगा, यानी 9q² होगा। तो हमें ये फॉर्म में लाना है 3 के फॉर्म में, तो 9 में से 3 बाहर निकाल देते हैं मल्टीप्लाई में, तो 3 × 3q² होगा। अब 3q² को हम m कह देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि m है, जहाँ m की वैल्यू 3q² है। तो ये हमारा फॉर्म मिला 3m, तो ये फॉर्म हमारा क्वेश्चन में है, वो मिल रहा है अभी यहाँ पे। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं 3q+1, a की वैल्यू, तो 3q+1 का स्क्वायर होगा। मैथ्स में आता है a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस 6q + 1, तो क्या मिलेगा। अब इसमें से ये दोनों में बीच में देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। 9 भी 3 से डिविजिबल है, 6 भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 1 नहीं है। तो हम 1 में से कॉमन नहीं निकालेंगे, ये दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। 3 को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 3q² + 2q और +1 अलग से रहेगा। तो ये जो टर्म्स है उसके लिए हम m ले लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्म आएगा 3m+1 के फॉर्म में, जहाँ m की वैल्यू 3q² + 2q होगी। तो ये देखो, ये फॉर्म भी हमारे क्वेश्चन में मिल रही है, ऐसी फॉर्म है। अब a की वैल्यू, तीसरी वैल्यू लेते हैं 3q + 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9q² + 12q + 4 होगा। a + b का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, a² + 2ab + b², उस तरह से। अब देखो यहाँ पे 9 की टर्म है, यानी डिविजिबल बाई दिया, मल्टीप्लाई बाई 3 की टर्म है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 3 की टर्म है, लेकिन 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी उसको अलग करेंगे। 3 + 1 यानी 4 होता है। तो अब ये देखो, ये 3 टर्म्स जो है आगे की वो 3 से मल्टीपल है, तो 3 कॉमन कर देते हैं उसमें से, तो 3q² + 4q + 1 और पीछे रहेगा +1, यानी उसके लिए हम m ले लेते हैं इसके लिए, तो 3m+1, जो हमें क्वेश्चन में जो फॉर्म दी थी वो फॉर्म मिल रही है हमें यहाँ पे भी। तो तीन केस में जो भी पॉजिटिव नंबर्स है वो कौन से फॉर्म में आ सकते हैं, 3m और 3m+1 के फॉर्म में आ सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा फाइंड यूज करना है, जिससे हमें बताना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर का जो क्यूब है वो क्या हो सकता है, आइदर ऑन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1, 9m+8। अब हमें यहाँ पे 9 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 लेंगे तो रिमाइंडर बहुत सारे मिलेंगे, 0 से लेके कहाँ तक, 8 तक। तो हम यहाँ पे क्यूब करने वाले ही है, क्यूब यानी raised to 3, तो 9 का भी वही होता है 3, बराबर। 9 में भी जो हमारा मल्टीपल है 3 है, तो हम b की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 9 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन। तो हम b की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो उसके रिमाइंडर क्या मिलेंगे हमें, 0, 1 और 2 मिलेंगे। अब उसका भी वैसे ही करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड एल्गोरिथम, उसके 3 आंसर आ सकते हैं, 3q, 3q+1 और 3q+2, बराबर। तो हम क्यूब फाइंड करके, जैसे हम वहाँ स्क्वायर फाइंड करते थे, यहाँ क्यूब फाइंड करते हैं, तो एक क्यूब यानी पहला नंबर लेंगे हम 3q, तो 3q का क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब। अब 9 फॉर्म में लाना है, देखा 9m में, तो 9 बाहर यानी ये 27 को हम लिखेंगे 9 3 तो 9 × 3q क्यूब, तो 3q को के लिए हम m ले लेते हैं, तो ये फॉर्म हमें मिल गया 9m, ये पहला फॉर्म, जहाँ m की वैल्यू क्या होगी, 3 × q क्यूब।
अब एक ही वैल्यू वापस क्यूब करते हैं, एक का क्यूब करते हैं, अब दूसरी वैल्यू लेते हैं 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो ये हमारा मैथमेटिकली फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का क्यूब। तो वो हमें पता है एक a क्यूब होता है पहला, यानी 3 क्यूब का क्यूब करेंगे। a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी। तो वैसा ही फॉर्म हमने यहाँ रखा है, जो पहले 3 क्यू का क्यूब किया हमने 27 क्यूब, फिर 1 का क्यूब किया तो 1 क्यूब, फिर 3 टाइम्स 3 क्यू इंटू 1 और ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1, तो ये फॉर्म में आएगा। अब उसको सॉल्व करते हैं तो 27 क्यूब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब ये 3 इंटू 3 क्यू यानी 9 क्यू है, उसको ये 3 क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर आएगा। फिर ये 9 क्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्यू आएगा, बराबर। अब हमारा जो प्लस 1 आ रहा है बीच में, उसको पीछे ले जाते हैं, बराबर, ये पीछे रख दिया। तो आगे की जो 3 टर्म्स है उसमें से 9 कॉमन निकल सकता है, तो ये जो टर्म्स है उसके लिए हम m ले लेते हैं। तो 9m प्लस 1 यानी m की वैल्यू ये मिलेगी हमें। तो ये हमारा फॉर्म देखो 9m प्लस 1, ये क्वेश्चन में आ दिया है, वही मिल रहा है हमें। अब 3 क्यूब, अब तीसरी वैल्यू लेते हैं 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब। तो क्या आएगा, पहले वाला टर्म का क्यूब फिर दूसरे वाला टर्म का क्यूब प्लस करके फिर 3 टाइम्स दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट में दोनों टर्म का प्लस। सॉल्व करेंगे तो 2 क्यूब यानी 8 हो जाएगा। ये 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 क्यू स्क्वायर और 18 2 ज़ा 36 क्यू मिला। अब हम 8 को पीछे ले जाते हैं तो ये वाली टर्म में 9 कॉमन निकल सकता है, ये वाली टर्म में से 9 कॉमन निकल सकता है, ये वाली में से भी निकल सकता है, इसमें से नहीं निकलेगा। तो 3 टर्म में से हम 9 कॉमन निकाल देते हैं, तो ये वाला टर्म हम m ले लेते हैं। तो 9m प्लस 8 यानी जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो तीसरा टर्म भी हमें मिल गया है। तो सभी केसेस में हमें पता चल रहा है कि हमारा जो नंबर है पॉजिटिव नंबर a वो 9m हो सकता है, 9m प्लस 1 हो सकता है, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो सकता है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये वीडियो में हम यहाँ तक का ही देखेंगे, बराबर। आगे के वीडियो में मैं आगे की थियरम आपको पढ़ाऊँगा, तो ज़रूर ये वीडियो के साथ बने रहें। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो में ये चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आगे की वीडियो में हम ये चैप्टर्स के जो आगे के टॉपिक्स है, जैसे कि फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक्स है, फिर रेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो जो भी हम नए मैथ्स के वीडियो रखेंगे, अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो वो आपको नोटिफाई मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए। ओके।